हेलो मित्रों। तो युतियों में आज बात की जाए एक ऐसे योग की जिसे हम कहते हैं बुध आदित्य योग। मेरे ख्याल से सभी लोगों ने इसके बारे में सुन रखा होगा, समझ रखा होगा। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ये प्लैनेट है मर्क्यूरी, जिसे हम बुध कहते हैं, आखिर ये बुध क्या है, कौन है, क्या दर्शाता है हमारी कुंडली में। बुध एक युवराज है, सूर्य राजा है। बुध राजा के लिए एक मैसेंजर का काम करता है, यानी कि वो एक दूत का काम करता है। वो यहां से वहां तक आपका मैसेज लेके जाता है। और जैसे कि आप जानते हो, राजा में और दूसरे दूसरे स्टेट में, राजा में जो भी वार्तालाप होती है, जो भी मैसेजेस भिजवाए जाते हैं, वो बहुत सीरियस किस्म के होते हैं। तो उसको हैंडल करने वाला भी बहुत सीरियस होना चाहिए। अब सिर्फ सीरियस होना ज़रूरी नहीं होता, गंभीर होना ज़रूरी नहीं होता, उसमें अच्छी बुद्धि, उसमें वार्तालाप करने की कला का होना भी बहुत ज़रूरी है। और यही सब कलाएं बुद्ध में छिपी हैं। तो इसीलिए जब वो एक मैसेज को या एक चीज़ को डिलीवर करता है, और इसी वजह से उसे कम्युनिकेशन का कारक माना जाता है। उसे माना जाता है कि वो स्पीच का, यानी कि बोलचाल का भी के कारक है। वो कारक है आपकी बुद्धि के, इंटेलिजेंस के। ये बात करने में बहुत निपुण होते हैं, लेकिन साथ साथ में ये एक युवराज हैं। तो इनमें अब क्या उम्मीद करोगे अगर आप एक 18, 19, 20, 21 साल के लड़के से? जो वो जोश होगा, मस्ती होगी, बहुत ही वो कहते हैं ना, चंचलपन होगा उसमें। और ज़्यादातर वो जैसे हमारे आजकल की जनरेशन है, पार्टी मनाना, उस तरह से मूडी है बहुत ही। ये बुध का स्वभाव है। अब क्योंकि ये राजस्य से संबंध रखता है, इसकी ड्यूटी है मैसेजेस को पहुंचाना। ये एक मैसेंजर है और बहुत सीरियस मैसेंजर है। इसकी जो कला है वो होनी चाहिए बात करने की, स्पीच की, इंटेलिजेंस की, और ये सभी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इसी वजह से जिसके कुंडली में बुध आदित्य योग हो, तो ऐसा देखा जाता है, क्योंकि बुध एक अच्छा बिजनेसमैन भी है, वो एक मैनेजमेंट को भी चलाने में बड़ा निपुण है। और क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही कैलकुलेटिव है। ये हर चीज़ को माप तौल के देखता है। ये लॉजिकल है, इसकी नेचर ऐसी है। और यही कला और यही स्किल रिक्वायर्ड होता है अगर आप बिजनेस करते हैं। तो बुध एक ऐसा ग्रह है जो जिसके साथ बैठेगा उसी की तरह वो उसकी गुणों को ग्रहण कर लेगा। तो अगर ये एक पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो ये आपके लिए नुकसान कर देगा, और वहीं अगर एक शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है तो ये शुभ ग्रह की तरह आपको इसका परिणाम देगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे एक युवराज मानूं, अगर एक ऐसा लड़का या लड़की मानूं जो ऐसी अवस्था में है जहाँ पे उसके आसपास के लोग जैसे होंगे, वो उसी तरह से अपने आप को उसमें ढाल लेगा। और यही बात होती है, हम हमेशा अपने बच्चों को बोलते हैं कि आपके मित्र मंडली कैसी है, उसे देख करके कि भैया ये इनके साथ में मत बैठिए, इनके साथ में मत उठिए। तो ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि पता है ये ऐसी उम्र है, इतनी कोमल है ये उम्र कि इसमें आप जिस लोगों के साथ में
बैठोगे आप उसी तरह के विचारों के अंदर घिरे रहते हो और वही विचार आपके हो जाते हैं। और हमें यह समझना होगा कि बुध इसी वजह से बिलीव करेगा कि वो किस तरह से किसके साथ बैठा हुआ है। अब एक और बात भी आती है, बुध कौन से डिग्री पे बैठा हुआ है, कितने नजदीक है और कितने दूर है, उस पर भी इसके बारे में विचार किया जाता है। जैसे कि बुध अगर शनि देव के बहुत नजदीक है, 5 डिग्री के अंदर है, तो पूरा का पूरा प्रभाव बुध पे पड़ेगा। और उसी तरह से एक शुभ ग्रह जैसे कि शुक्र है, तो एक शुभता उसमें आ जाएगी क्योंकि वो 5 डिग्री से अंदर में है। अगर वो बहुत दूर है तो उतना प्रभाव नहीं पड़ सकता है। वहीं पर आप देखिए तो अगर सूर्य और बुध एक साथ में बैठ जाते हैं तो उसका परिणाम ये भी होता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, और ख़ास करके पढ़ाई में, क्योंकि वो जो कुछ भी पढ़ता है उसको पूरी तरह से अपने अंदर उतार लेता है, उसमें भी क्षमता होती है। तो पढ़ाई में, एकेडमिक में बहुत अच्छा ऐसा व्यक्ति देखा जाता है। बुध आदित्य का कुंडली में सिर्फ होना क्या इस बात की गारंटी है कि आप इंटेलिजेंट हो, या जितनी बातें आपको मैंने बोली ऐसा होगा? इसका ज़रूरी है। और मैं ये क्यों पूछ रहा हूं और मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए क्योंकि अधिकांश लोग, ज्यादातर लोगों की कुंडली में बुध आदित्य योग बन सकता है। क्यों? इसको बताने के लिए मैं आपको इस चार्ट पे ले चलता हूं। देखिए, अगर ये सूर्य है तो हमें पता है कि बुध और शुक्र सूर्य की परिक्रमा करता है, और एक परिक्रमा बहुत छोटी है क्योंकि बहुत नजदीक है। तो आप देखेंगे कि अगर इस भाव में सूर्य बैठा है तो ज्यादा से ज्यादा बुध इस भाव तक ही पहुंच सकता है, क्योंकि इसके आगे वो चक्कर नहीं मार सकता। उसी तरह से शुक्र भी ये 3 घर के अंदर ही रहेगा। तो स्वाभाविक बात है कि ये बुध आदित्य योग बनना ज्यादातर लोगों के लिए पॉसिबल हो जाएगा। और बुध बहुत बहुत तेजी से चलता है, वो एक घर में सिर्फ 20-22 दिन के लिए रहता है। तो आप समझ रहे मेरी बात को? तो क्या हर समय जब बुध सूर्य के साथ में समीप होगा तो हम उसे बोल लेंगे कि ये बुध आदित्य योग है, या पूरी तरह से ये योग आपको फल देगा? नहीं, ये डिपेंड करेगा कि बुध सूर्य से कितनी नजदीकी पे है। ज्यादातर देखा जाए तो ये ऐसा माना जाता है कि अगर ये लगभग 7 डिग्री के अंदर हो तो इसे पूरी तरह से इस बुध आदित्य योग का फल आपको प्राप्त होता है पूरी तरह से। यानी कि, और ये बहुत छोटा समय होता है, तो इसमें जो लोग पैदा हुए होंगे वो काफी कम होंगे, तो वो लोगों पे ये बुध आदित्य योग ज्यादा काम करेगा। और आपको ये भी समझना होगा कि बुध आदित्य योग कौन से घर में बन रहा है। अगर वो केंद्र में है और त्रिकोण में है तो उसका प्रभाव सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। अभी मान लो कि हमें पता है कि सूर्य कुंडली में हमारे पिता को दर्शाता है, और अगर बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में है तो ये बताएगा कि आप की शिक्षा में, आपकी बुद्धि में जो वृद्धि होगी उसका काफी बड़ा कारण आपके पिता रहेंगे, क्योंकि आपके पिता आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। वो आपके गुरु होंगे, वो आपके मेंटर होंगे। एक ऐसे पिता जो पूरी तरह से आपको उस जगह पे पहुंचा सकते हैं, चाहे वो खुद पढ़ा करके या अच्छे से अच्छे स्कूल में भेज करके, या किसी भी तरह से आपको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये
बुध आदित्य का योग अगर स्ट्रांग हो तो देखा गया है। हमें हमने ये भी देखा है कि बुध आदित्य योग खास करके अगर 10वें भाव में 10th हाउस में अगर बैठे और आपका अगर लग्न 10th हाउस में हो और आपका लग्न अगर मेष राशि हो, मिथुन राशि हो, सिंह राशि हो, कन्या राशि हो, धनु राशि हो या फिर मकर राशि हो, तो सबसे ज्यादा अधिक आपको उसका परिणाम मिलेगा। और आप ज्यादातर गवर्नमेंट सर्विस में रहेंगे या फिर आप एक ऐसी कंपनी में बहुत बड़े ओहदे पे होंगे जो गवर्नमेंट से डील करती है। सेमी गवर्नमेंट हो सकती है। ये जो कंजंक्शन है बुध आदित्य का, ये जब सूर्य के बहुत नजदीक अगर बुध आ जाए तब इसका पूरा परिणाम मिलता है। लेकिन एक सवाल फिर उठेगा, वो सवाल उठेगा कि अगर बुध सूर्य के इतने नजदीक आ जाए तो फिर वो तो अस्त हो जाएगा। लेकिन आपको समझना है कि बुध सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जिसे इस अस्त होने का कोई दोष नहीं लगेगा, कितना ही नजदीक क्यों ना हो। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर बुध आपका अस्त भी नजर आता है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा एक योग है और इस योग का आपको अच्छा परिणाम मिलने जा रहा है। आप एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हो सकते हैं। आप खास करके आप जब बात करते हैं तो आपके बात में एक वजन होता है। आप किसी चीज़ को अगर बेचना चाहो तो आप, वो कहते हैं ना कि रेगिस्तान में जाकर के रेत बेच के आ जाओ, एक उस तरह की आप में काबिलियत होती है। क्योंकि आप अपने आइडिया को, अपने प्रोडक्ट को या अपनी जो दृष्टिकोण है आपका, वो आप लोगों तक पहुंचा सकते हो और बेच सकते हो। तो ये सब था आज की कुंडली में बुध आदित्य योग के आपको क्या उसके फल प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह से आगे भी वीडियोस लेके आता रहूँगा, बताते रहूँगा आपको कि अलग अलग ग्रहों के साथ में जब ग्रह बैठते हैं, जिसे हम युति कहते हैं, उसका परिणाम क्या होता है। शुक्रिया, थैंक यू।